कड़ाके की ठंड है तो वहीं सड़कों पर कोहरे के घना पहरा भी है, जिससे रोज हादसे सामने आ रहे हैं। ग्रेटर नोएडा और दूसरी जगहों पर कोहरे की वजह से कई सारी दुर्घटना भी हुई हैं। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है, लेकिन सड़कों पर कोहरा जानलेवा बन गया है। सर्दी जहां ठिठुरन बढ़ा रही है, तो वहीं सड़कों पर सफर करना मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि रात के वक्त और सुबह सुबह सड़क हाईवे पर घना कोहरा रहता है, जिसकी वजह से सफर जानलेवा होता जाता है। यूपी में कोहरे की वजह से कई जगहों से हादसे सामने आए हैं। ग्रेटर नोएडा में कोहरा जान का दुश्मन बन गया। यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा सामने आया है। घने कोहरे की वजह से सड़क पर विजिबिलिटी ना के बराबर थी। सड़क पर कुछ भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। तभी सवारियों से भरी बस ने कैंटर में टक्कर मार दी। किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया, जिसके बाद तो बस में चीख पुकार मच गई। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हो गए। हादसा जेवर थाना इलाके में हुआ। फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बस हादसे का शिकार हो गई। बस सवारियों को लेकर जयपुर से वाराणसी जा रही थी। घने कोहरे की वजह से बस आगे चल रही गाड़ी से टकरा गई। कहा जा रहा है कि कोहरे के चलते ड्राइवर को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हादसे में बस के ड्राइवर की मौत हो गई। 7 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। बाद में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों को इलाज के लिए सफाई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं कोहरे की वजह से सड़क पर सफर करना जानलेवा बन गया है। कोहरा सड़क हाईवे पर मुसीबत खड़ी कर रहा है, तो वहीं उसने ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा दिया है। कानपुर में एक के बाद एक कई ट्रेनों पर विराम लग गया। इसमें वंदे भारत, स्वर्ण शताब्दी, कानपुर दिल्ली शताब्दी, राजधानी दुरंतो, श्रम शक्ति समेत 90 से ज्यादा ट्रेनों पर असर पड़ा है। करीब 2500 यात्रियों ने अपना टिकट कैंसिल कराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मैदानों में जहां ठंड कहर बरपा रही है, तो वहीं पहाड़ों में बर्फबारी देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम, सोनमर्ग, गुलबर्ग और शोपियां में बर्फबारी हुई है। काफी समय बाद बर्फ पड़ने से स्थानीय लोगों ने भी राहत की सांस ली है। देखिए रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में काफी दिनों से खुश्क मौसम बना हुआ था, लेकिन कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ गिरी है, जिससे लोगों को भी राहत मिली है। पर्यटन स्थल सोनमर्ग में स्नोफॉल हुआ। कई जगह 2 इंच तक बर्फ की परत देखी गई। जोजिला दर्रा समेत सोनमर्ग के ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की संभावना जताई है। गुलमर्ग में भी मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग में भी बर्फ की चादर बिछ गई। किंगडोरी की चोटियों पर 2 से 3 इंच बर्फ जमा हो गई, जबकि मैदानी इलाकों में बारिश भी हुई है। बर्फबारी के बाद पर्यटन पटरी पर लौटने की उम्मीद जगी है। पर्यटकों के साथ साथ पर्यटन से जुड़े लोगों में भी खुशी छाई है। शोपियां में बर्फबारी का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। यहाँ के ऊपरी इलाकों में ताजा बर्फबारी हुई, जिससे शोपियां की वादियों की सुंदरता में 4 चांद लग गए। पूरी घाटी के साथ साथ यहाँ बर्फबारी का लंबे वक्त से इंतजार था। शोपियां के ऊपरी इलाकों में हिमपात होने से स्थानीय लोग खुश हैं। साथ ही किसान और सैलानियों के लिए भी खुशखबरी है। शोपियां में इस बार बहुत लेट बर्फ हुआ है। पूरे कश्मीर वैली में बहुत लेट बर्फ हुआ है, पर शोपियां में चलिए देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बर्फ हुई है आज। तो बहुत ही सुंदर है। मुगल रोड बहुत ही सुंदर लग रहा है आज। पीर की गली तक जाने का पैदल ही जा सकते हैं, आज तो रास्ता बंद है, लेकिन जो मुगल रोड है काफी सुंदर है और बाहर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं और लोकल्स तो आ ही रहे हैं यहाँ पे। बड़गाम में भी ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के चलते बड़गाम के दूध पथरी में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। पर्यटक काफी खुश नजर आए। कई जगह पर रास्ते बंद होने से सैलानियों को मुश्किलें भी आ रही हैं, लेकिन बर्फबारी होते देखना उनके लिए किसी रोमांचक अनुभव से कम नहीं है। हम एक्चुअली पीर की गली तक जाने चाहते थे। ये जो मुगल रोड है, इसी पे हम जाने चाहते थे आगे, बट यहाँ तक तो
सोफियान के हिरपोरा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ गेट तक तो बंद है, उसके बाद चल के जाना पड़ेगा और चल के जाने में तो बहुत देर लग जाएगा। तो अगर गाड़ी अलाउ होती, बर्फ़ क्लियर हो जाता तो अच्छा होता। बट अभी तो रास्ता क्लियर नहीं है और इतना किलोमीटर कोई चल पाएगा ही नहीं, तो यहाँ तक ही बस अलाउड है। पर यहाँ से जो रास्ता है ना, वो स्वर्ग की तरह जाता है, इतना खूबसूरत है। डोडा और किश्तवाड़ में भी कुछ जगहों पर हल्की बर्फबारी हुई। डोडा जिले के देसा गांव में 1 से 2 इंच बर्फबारी दर्ज की गई। किश्तवाड़ जिले के पाडर माछिल में भी स्नोफॉल हुआ। बर्फबारी के बाद लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि बर्फबारी होना उनकी फसलों के लिए काफी अच्छा है। वहीं पहलगाम में भी मौसम बदला। बीती रात यहां भी बर्फबारी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जोशीमठ में 60 भाई जाक देवताओं में से 4 भाई जाक देवताओं का अनोखा मिलन हुआ, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। जोशीमठ में माघ महीने से जाग देवता अपने क्षेत्र के भ्रमण पर निकले हुए हैं। जोशीमठ गांव, रविग्राम गांव, चाई और थैंग गांव के जाग देवता अपने क्षेत्र के लिए निकले हुए हैं और जहां जहां जाग देवता पहुंच रहे हैं, वहां उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। माना जाता है कि क्षेत्र की रक्षा के लिए हर दूसरे साल जाग देवता अपने गर्भगृह से बाहर आते हैं और उनकी विशेष पूजा अर्चना होती है। ढोल दमाऊ की 18 ताल में जाग देवता नृत्य करते हैं। चार गाँव के बुनियाद देवताओं का ग्राम चाई, थाई और जोशीमठ के बुनियाद देवताओं का यहाँ पर देवताओं के मिलन और देवताओं के स्वागत के लिए स्थानीय महिलाओं की विशेष तैयारी रहती है। महिलाएं जाग देवता को भोग लगाने के लिए चावल और वस्त्र लेकर आती हैं। वस्त्रों का चढ़ावा देवताओं को चढ़ाया जाता है और क्षेत्र की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। आज हमारे यहाँ पे 4 जगहों के जाखा रखे हैं। एक नरसिंह मंदिर, रविग्राम, चाई और थैंग की जाखा रखे हैं और महिलाएं सब जगह से अपनी पूजा लेके आ रही है। जाकर जैसे देते हैं पूजा वही लेके आई। ढोल दमाऊ की 18 ताल पर अनोखा नृत्य होता है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नृत्य कराया जाता है। इस बार सभी लोगों ने क्षेत्र में अच्छी बर्फबारी और बारिश की प्रार्थना जाग देवता से की है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। बॉर्डर पार से अगर कोई गुस्ताखी हुई तो बड़ी भारी पड़ने वाली है, क्योंकि अब एलओसी पर घातक स्नाइपर्स की तैनाती हो गई है, जो घुसपैठियों का काल बनने वाले हैं। देखिए ये रिपोर्ट। एलओसी पर तैनात घातक स्नाइपर्स की तैनाती। पाकिस्तान में ही ढेर हो जाएंगे आतंकी। रात के अंधेरे में भी धोखा नहीं दे पाएगा दुश्मन। भारतीय सेना के ये जवान बाज से भी तेज नजर रखते हैं। ये रात के अंधेरे में भी दुश्मन को देख सकते हैं और दुश्मन को अपनी मान से निकलते ही ढेर कर सकते हैं। ये भारतीय जवान के घातक स्नाइपर्स हैं, जिनकी मारक क्षमता अब कई गुना बढ़ चुकी है, क्योंकि अब इन्हें अत्याधुनिक तकनीक वाली हाईटेक सर्विलांस डिवाइस से लैस किया गया है, जिसके जरिए से रात के अंधेरे में भी 500 मीटर से 1500 मीटर दूर तक आसानी से देख सकते हैं और दुश्मन के मान से निकलते ही उन्हें ढेर कर सकते हैं।
सर ये सर्वेलेंस इक्विपमेंट है, इसकी सहायता से हम रात को ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, दुश्मन की एक्टिविटी का नोट कर सकते हैं सर। इससे साफ दिखाई देता है, आगे के 400-500 मीटर तक हम दुश्मन को ऑब्जर्व कर सकते हैं सर। तो कितने देर तक आप स्टैंड पे रह सकते हो? इससे सर 2 घंटे के लिए मैं देखता हूँ, 2 घंटे के लिए मेरा बड्डी देखता है, हर पूरे 24 घंटे नजर रखते हैं दुश्मन के ऊपर। इस मौसम में सर हम लगभग ज्यादा 72 घंटे के लिए बाहर निकले हुए हैं सर हम। इन घातक स्नाइपर्स को बांडीपुरा के गुरेज सेक्टर में एलओसी पर तैनात किया गया है, जहां जंगल में मोर्चा थामकर ये हर वक्त बॉर्डर पार पाकिस्तान की तरफ नजर जमाए रखते हैं, ताकि इधर कोई परिंदा भी पर न मार सके। एक मोर्चे पर एक साथ 2 जवानों को 72 घंटे की ड्यूटी पर तैनात किया जाता है, जो बारी बारी दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखते हैं और हर गतिविधि की जानकारी कमांड सेंटर को भेजते रहते हैं। सर हम 72 घंटे तक जंगल में रहते हैं और दुश्मन के ऊपर निगरानी करते हैं, और जो भी दुश्मन की एक्टिविटी होती है वो अपने कमांडर को फॉरवर्ड करते हैं। और इस सर्दी के इलाके में बहुत ही हार्ड होता है 72 घंटे बाहर रहना। ये साहब ये DSR है साहब, इससे साहब 1300-1400 मीटर तक कर सकते हैं। कोई भी इन्फिल्ट्रेशन जो भी रूट है उन पे सभी पे हमने स्नाइपर तैनात किए हुए हैं। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हाईटेक हथियारों, कैमरों और सर्विलांस डिवाइस से लैस सेना की एक टुकड़ी दिन रात एलओसी पर पेट्रोलिंग करती रहती है। ये जवान पहले ही दुश्मनों पर भारी पड़ते थे, मगर अत्याधुनिक हथियारों से इनकी क्षमता और ज्यादा मारक और घातक हो गई है। इस प्रकार से समय बदल रहा है, उसी प्रकार से भारतीय सेना में भी टेक्नोलॉजी बदल रही है। नए वेपन्स और नई टेक्नोलॉजी आने से हमारे जवानों को रात को गश्त करने में और दिन में ड्यूटी देने में बहुत आसानी होती है, और वह अपने इलाके को चारों तरफ से हर तरीके से ऑब्जर्व कर सकता है। उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता कि दुश्मन इस इलाके से आ सकता है। वह हर तरह का सर्विलेंस कर सकता है और AI बेस्ड इक्विपमेंट की मदद से उसको जवाब दे सकता है। आधुनिक तकनीक वाले हथियारों से देश के जवानों की ताकत बढ़ी है, जिससे दुश्मन की तरफ से घुसपैठ की हर साजिश शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रही है। मगर सबसे बड़ी बात ये कि इन साजिशों को नेस्तनाबूद करने के लिए ये जवान -60 डिग्री टेम्परेचर भी अपनी पलकें कभी नहीं झपकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।